गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज का हमारा टॉपिक है बीबीए क्लास फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल के रूप में हिंदी सब्जेक्ट लगा है उसके सिलेबस को आज हम जानेंगे। पर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के टाइम में हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं की, जो आज भारतीय परंपरा से जोड़ने वाली भाषाएं हैं, उनके प्रति आज हमारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता। हमें अपनी भारतीय विरासत की जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक भाषाओं के रूप में आज भी संस्कृत हिंदी भाषाओं का प्रचलन है। आज हम सभी स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश, फ्रेंच आदि भाषाओं में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, परंतु जो हमें भारतीय संस्कृति से, हमारी संस्कारों से जोड़ने वाली है भाषा, उसके प्रति हम जुड़ नहीं पाते हैं। मानव को मानव बनाने वाली भाषाएं आज ख़त्म होती जा रही हैं और उसका परिणाम आप समाज की दुर्दशा को देखते हुए जान सकते हैं। तो हमारे पास जो सिलेबस में हिंदी है वो साधारण हिंदी नहीं है कि जिसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास के दोहे हों या आदिकाल, इन सब की बातें हों, ऐसा नहीं है। हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल है कि माने हम मार्केट में हैं, हमें वहाँ पे किस स्किल का प्रयोग करना है, कैसे बात करनी है, तो ऐसा हमारा सिलेबस डाला गया है। तो चलो देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। उससे पहले हम बात करेंगे कि बड़े सारे हमारे मन में अगर प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि बीबीए क्लास के पास पहले से ही बड़े हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, बिजनेस है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, अकाउंट्स है, और उसके साथ साथ हिंदी भी लगी है हमें। पर उस हिंदी के प्रति बच्चों का कुछ इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कह लीजिए कि हम इन सब्जेक्ट के प्रति अपना टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं तो ये वीडियो आपके सिलेबस को पूरा कवर करेगी और आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें कि किस तरह का पेपर आपको आना है, उसके टॉपिक्स क्या हैं, कितने मार्क्स के हैं, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कितनी चॉइस है उसमें, कितने पोर्शन को हम अच्छे से कर सकते हैं, कितने को हम छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए, हम अगर ऐसे प्रश्न हैं आपके तो हमारे साथ जुड़े रहें। और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। भले ही टाइम 1 दिन का है, 2 दिन का है, जितना भी समय आपके पास पेपर में है, उसको सिलेबस को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले जो पहला स्टेप है वो हमारा है सिलेबस को समझ लेना। तो चलिए देखते हैं हमारे पास पहला टॉपिक क्या है। और उससे पहले भी हम देखेंगे कि हमें अगर बीबीए क्लास में हिंदी लगी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ें, तो उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, जो वाणिज्य और प्रबंधन से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उसे अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान जो आज हम नहीं ले पा रहे हैं या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वह हमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, ताकि हमारी बात जन सामान्य तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं अब हम हमारे पास टॉपिक में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको 4 प्रश्न आएंगे, वो 10 नंबर के होंगे, यानी 40 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो भी आपके पास चॉइस के साथ आएंगे। और नेक्स्ट आपको आएगी परिभाषिक शब्दावली, और यह आपके पास 14 मार्क्स की है और इसमें चॉइस नहीं होगी। और नेक्स्ट आपके पास ट्रांसलेट का काम है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी है, या फिर चॉइस में आपके पास इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट है, जो आपके पास 14 मार्क्स का काम है। और नेक्स्ट में आपके पास ऐसे लिखना आएगा, निबंध लिखना आएगा, वो 12 मार्क्स का है। तो ये मिला के आपके पास क्वेश्चन पेपर आपका बना 80 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है कि 4 क्वेश्चन है चॉइस के साथ, 10-10 नंबर के, 40 नंबर का। आपके पास वोकैबुलरी है 14 मार्क्स की, और ट्रांसलेशन का काम है वो भी 14 मार्क्स का है, और आपको ऐसे लिखना है वो आपके पास 12 मार्क्स का है। तो चलें देखते हैं हमारे टॉपिक 1 में हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास राजभाषा अधिनियम है और राष्ट्रपति के अध्यादेश
और उसके साथ आपके पास एक और क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना क्या है। तो अगर आप इनमें से एक प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं और ख़ासकर केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना क्या है, तो आपका पेपर, आपका टॉपिक 1 में से एक क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से आप 10 मार्क्स का इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके विषय में हम क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है, इस चीज़ की विशेषता क्या है। तो चलिए, ये आपके पास 10 मार्क्स का है। और अगर हम टॉपिक दूसरा देखते हैं तो आपके पास है पत्राचार का कार्य, यानी पत्र व्यवहार। जो पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेश को, भाव को पहुंचाता था, पर आज का जो टाइम है, मोबाइल का युग हो चुका है और मोबाइल से, ईमेल से हम अपने भावों को, अपने संदेशों को भेज रहे हैं। पर फिर भी देखा जाए तो हमारा ऑफिशियल स्तर पे पत्राचार यानी पत्र लेखन का कार्य चल रहा है। और ये पत्र लेखन इतने प्रकार के आप देख सकते हैं, मूल पत्र है, पत्रोत्तर है, अनुस्मारक है, अर्ध सरकारी है, ज्ञापन है, परिपत्र है, आदेश है, पृष्ठांकन है, अंतविभागीय टिप्पण है, निविदा सूचना है, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट और प्रतिवेदन। जितने सारे टॉपिक में आपके पास चॉइस में भी पत्राचार के ही 2 क्वेश्चन आएंगे। जितने ये बने हुए हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, पृष्ठांकन, टिप्पण, प्रेस नोट, प्रतिवेदन, ये सब मिलकर 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। दोनों में से आपको पत्राचार से रिलेटेड होंगे और दोनों में चॉइस होगी। तो यानी आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स का है। और आगे हमारा काम बढ़ता है टॉपिक 3 की ओर। तो वो देखिए, तो हमारे पास अनुवाद है। अनुवाद का मतलब आप देख ही रहे हैं, ट्रांसलेट करना। किसी एक भाषा में हमारे पास मटेरियल है, आप उसे दूसरी भाषा में बदल रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, लिप्यांतरण कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, तो वह हमारा अनुवाद कार्य है। और व्यवहारिक अनुवाद क्या है, अंग्रेजी और हिंदी अनुच्छेद का अनुवाद। आपको इसमें 2 टॉपिक अटेंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका आएगा 10 मार्क्स का, और सेकंड क्वेश्चन में आपके पास आपको ट्रांसलेट है हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, जैसा आपको आसान लगे। आप यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यह काम आपके पास है 14 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट, टॉपिक 3 तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास अभी तक क्या है सिलेबस में। और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है पल्लवन का कार्य। अब जो हमारी हिंदी है, पल्लवन के रूप में हमें बता रही है कि विस्तार करना। विस्तार कहने का तात्पर्य यह है कि कोई शब्द है, कोई सूक्ति है, कोई लोकोक्ति, कोई उदाहरण है, उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका विस्तार करने लगते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है, क्या प्रक्रिया है, क्या गुण है, क्या अर्थ है, तो ऐसे बड़े सारे इसके साथ आप क्रम जोड़ सकते हैं। तो ये पल्लवन, जिसका नाम पता चलते ही पता चलता है कि पत्ता इसका शाब्दिक अर्थ है। तो ये प्रश्न आपके पास 10 मार्क्स का आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में टॉपिक 5 में आप देखिए संक्षेपण का। अब पल्लवन और संक्षेपण एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे? पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना, कोई छोटी सी सूक्ति कह दी गई है, आप उसे और एग्जाम्पल के साथ जब उसे एक्सप्लेन करते हो। और संक्षेपण में क्या है, संक्षेपण करते शॉर्ट्स, संक्षिप्त करना। माने कोई एक पैराग्राफ है, आप उसे 1/3 यानी 1/3 हिस्से में जब बताते हो तो वह है हमारा संक्षेपण। और आप जानते हो आज का मानव बहुत अधिक व्यस्त है, किसी ना किसी कार्य में संलग्न रहता है, उसके पास इतना अधिक समय नहीं है। तो तब जाके संक्षेपण की प्रक्रिया चली कि आप किसी विषय वस्तु को पढ़ें और कम से कम शब्दों में उसे प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए, टॉपिक 5 के बाद ये भी आपका 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास परिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी यानी वोकैबुलरी है, पर वो कहीं जगह से है। मंत्रालयों में कैसी वोकैबुलरी यूज़ करते हो, बैंकों में कैसी करते हो, रेलवे में कैसे करते हो, रेडियो में, दूरदर्शन में आप कैसी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक आपको आएगा और यह टॉपिक आपके पास है 14 मार्क्स का। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टॉपिक 7 और ये लास्ट हमारा टॉपिक है। ये हमारे पास है निबंध लेखन, यानी आपको ऐसे लिखना आएगा और यह आपके पास 12 मार्क्स का काम है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास निबंध किस तरीके के आएंगे जो 12 मार्क्स के हैं हमारे पास। तो अब आपके पास सिंपल हिंदी तो है नहीं, अब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाली हिंदी है, ताकि आप व्यवहारिक हिंदी से परिचित हो सकें, उसका प्रयोग करना जान सकें। तो पहला टॉपिक है वाणिज्य अध्ययन में हिंदी की उपयोगिता क्या है,
उपभोक्ता बाजार और वाणिज्य रूपी टॉपिक है। थर्ड में बैंक और वाणिज्य, कुशल प्रबंधन और वाणिज्य है। चौथा है विज्ञापन और वाणिज्य क्या है। और पांचवा टॉपिक है वाणिज्य विकास में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। श्रमिक असंतोष का उद्योग जगत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि का राष्ट्र समृद्धि पर क्या प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। 9 टॉपिक में हम देखते हैं निजीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है। 10th देखिए वैश्वीकरण और भारतीय उद्योग क्या हैं। 11वां महंगाई के ऊपर है। 12वां हमारा काले धन के ऊपर है। 13वां हमारा ऊर्जा संकट के रूप में है। और 14वां हमारा लघु उद्योगों का भविष्य। तो लिमिटेड आपको निबंध याद करने हैं और बचपन से हम छोटी क्लासेस से ऐसे लिखते आ रहे हैं। आपको पता है पहले हमें उसकी भूमिका देनी होती है, फिर उसके बाद जो उसका धीरे धीरे क्या पॉइंट्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, उन सब को बताने के बाद एंड में हम उसका निचोड़ करते हैं जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं। तो ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आज की कक्षा का जो टॉपिक हमारा था सिलेबस को जानना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है तो आपको अभी टॉपिक तो पता हो कितना क्या टॉपिक है, कितने मार्क्स का है, कौन सी चॉइस है हमारे पास। तो बड़े ध्यान से आपने इस लेक्चर को सुना, तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स का। तो आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो इसके बारे में भी आप अपना ज़रूर डालिए। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आप सबका। तो मिलते हैं हम नई कक्षा के साथ और नए टॉपिक के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप नई अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर में नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते, नमो नमः।